जवानों ने 18 माओवादियों को मार गिराया, जिन पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम था। हमारा जवान हमारे, हमारा जवान हमारे, हमारा जवान हमारे। उसके गृहग्राम की तस्वीरें और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, जब उनके परिवार के लोगों को वो तिरंगा दिया गया उनके हाथ में, तो वो तस्वीर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भावुक कर देगी। अभी भी बाकी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कठोरता से उन्होंने वचन ले रखा है कि जब तक पूरी तरह से माओवादियों से इस इलाके को खाली नहीं करवा देंगे, तब तक जंगलों में इसी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार है। 3 दिसंबर को बीजापुर के कचिलनार और पोटेनार के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जवानों ने 18 माओवादियों को मार गिराया, जिन पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम था। लेकिन इसमें एक नुकसान भी हुआ, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और वहीं 3 जवान घायल हो गए। 3 जो घायल जवान हैं उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया था, जहां उनकी हालत स्थिर है। लेकिन जो 3 शहीद जवान थे उनको लेकर आज बीजापुर में बहुत ही गमगीन माहौल था। आज सुबह जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने क्या देखा वो आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जब तक हम पहुँचते गार्ड ऑफ ऑनर के लिए, तब तक हम बहुत देर हो चुकी थी हमें और गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा चुका था। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी, मुझे लगा उसे अलग अलग माध्यम से एकत्रित करके हमें अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए। दरअसल तीनों ही शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को आज सुबह ही बीजापुर के पुलिस लाइन में लाया गया और वहाँ पर उन्हें ससम्मान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान बीजापुर के आसपास के बहुत सारे रहवासी, जनप्रतिनिधि, इसके साथ ही साथ बस्तर सुंदरराज पी, सीआरपीएफ के अधिकारी और दंतेवाड़ा बीजापुर के एसपी, ये सारे मौजूद थे अधिकारी, और अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं वो सभी भी मौजूद थे। इस दौरान एक और ख़ास तस्वीर हमने देखी। अमूमन अधिकतर ये देखा जाता है कि जो जवान होते हैं उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना मजबूत कर दिया जाता है कि वो हर तरह की परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ भी हो, जवान है तो इंसान ही। आज जब अपने 3 साथियों को, बिल्कुल यंग और युवा जवान हैं सारे, जो आजकल डीआरजी और बस्तर फाइटर में भर्ती हो रहे हैं और माओवादियों से लगातार अलग अलग मुठभेड़ों में सम्मिलित होने जा रहे हैं, और यही वजह है कि डीआरजी सबसे ज़्यादा सक्सेस फोर्स भी मानी जा रही है, क्योंकि बिल्कुल युवा पीढ़ी है इसमें और नई भर्तियां हैं सबकी। कुछ इसमें अनुभवी भी हैं, पुराने जवान भी हैं। तो बिल्कुल यंग जनरेशन की जो जवान हैं, जब इन्होंने अपने 3 साथियों को, जिनके साथ रोज़ ये खेलते थे, कूदते थे और हंसी ठिठोली करते थे, साथ ही साथ उनके साथ में दोस्तों के जैसा, परिवार के जैसा माहौल के बीच में सारे लोग रहते थे, जब उन 3 साथियों की इन्होंने पार्थिव शरीर को देखा और अंतिम विदाई देने लगे, तो ये अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए और आखिरी में ये रो दिए। रोते हुए जवानों की तस्वीरें भी आपको रुला देंगी और साथ ही साथ आप इस तस्वीरों को देखकर ही समझ सकते हैं कि कैसे जवानों में एक दूसरे के प्रति कैसी फीलिंग और कैसी भावनाएं आ जाती हैं, जबकि वो अलग अलग घर से हैं, अलग अलग परिवार से। लेकिन जब जवान एक साथ रहते हैं, मुठभेड़ों में भी जाते हैं, लंबे गश्त में जाते हैं, तो वहाँ इनका हमसफ़र, हम साथी, परिवार का हिस्सा दूसरा जवान ही होता है। और यही वजह है कि एक दूसरे के प्रति इतना मोह, इतना प्रेम उमड़ कर आता है कि जब उस साथी की अंतिम विदाई हुई तो ये जवान, जो बहुत दृढ़ता से खड़े रहते हैं, बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए और फपक कर रो पड़े। लगातार तस्वीर वायरल हुई और इस तस्वीर के बाद उस इलाके में जो भी था, पुलिस लाइन में जो भी अधिकारी थे या जनप्रतिनिधि थे, हर कोई भावुक हो गया। लेकिन हर किसी ने अपने उस भावनाओं को रोक लिया, लेकिन जवान नहीं रोक पाए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ इन जो जवानों के फिर पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम भेजा गया। जो जवान शहीद हुए हैं उनके नाम पहले मैं आपको बताऊं। एक जवान है जो प्रधान आरक्षक हैं, मोहन बर्दी, जो कि डीआईजी थे और उनका मूल निवासी उसका लेट मध्यड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। दूसरे जवान जो शहीद हुए वो आरक्षक दुकारू राम गोंदे, डीआरजी,
मूल निवासी बोदली और थाना नीलसनार बीजापुर के थे। वहीं तीसरे जो जवान थे रमेश सोढ़ी जो कि डीआरजी के थे और इनका मूल निवास पुनूर थाना आवापल्ली जिला बीजापुर का। बता दें कि इसमें जो मोहन बर्दी उन्हें 2 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला है और लगातार माओवादियों से ऑपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव और आगे रहकर माओवादियों से मुठभेड़ करने में सक्षम रहे। और वहीं उनके अन्य जो जवान थे, साथी जवान, वो बताते थे कि बास्केटबॉल खेलने में भी वो बहुत महारत हासिल रखते थे, चैंपियन थे और जब भी मौका मिलता खेल कूद का या किसी भी तरह के आयोजनों का तो उसमें वो आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे। आज हालांकि सभी जगह की तस्वीरें तो नहीं मिल पाई हमें, लेकिन कुछ तस्वीरें हमको जो पुलिस लाइन से मिली हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं कि उन्हें किस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, किस तरह से जवान उनकी विदा करते वक्त फपक कर रो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुनूर में एक जवान के शव को जब ले गया गया उनके गृह ग्राम में, तो वहाँ की तस्वीर भी मार्मिक कर देने वाली, बिल्कुल भावुक कर देने वाली तस्वीर। और उन तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे सारे गांव वाले उमड़ पड़े हैं अपने गांव के उस शहीद जवान को विदा करने के लिए। बताते हैं कि पुनूर का जो इलाका है किसी वक्त बहुत ज़्यादा माओवादियों से ग्रसित था। आवापल्ली क्षेत्र के आसपास का इलाका है जहां किसी समय माओवादियों की तूती बोलती थी, उनकी आमदरफ्त बिल्कुल कॉमन थी। कभी भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाँव वालों से चावल ले रहे हैं और गाँव वालों को अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। वहीं वहाँ पर पुलिस लगातार गाँव वालों को इस बात से चेतावनी देती थी कि माओवादियों से ना मिलें। इन सब के बीच में एक युवा जो कि पुलिस में भर्ती हुआ और माओवादियों से ही लोहा लेते हुए आज शहीद हो गया। उसके गृहग्राम की तस्वीरें और उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, जब उनके परिवार के लोगों को वो तिरंगा दिया गया उनके हाथ में, तो वो तस्वीर भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा भावुक कर देगी। और जब भी जवानों को सफलता मिलती है तो एक अलग तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं, जवानों के चेहरे पे एक अलग विजयी भाव होता है। लेकिन मैं आज देख रहा था कि जो भी जवान के चेहरे पे मैं देख रहा था तो 18 माओवादियों को 1,30,00,000 रुपए के इनामी माओवादियों को, जिसमें वेल्ला जैसे माओवादी हैं। वेल्ला के नाम पर मत जाइए, जितना छोटा सा इसका नाम है और जिसके नाम के कई अर्थ निकालते होंगे आप, लेकिन इसके प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही खूंखार था और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित थे, प्रताड़ित थे। उसके मारे जाने पर जितना जवानों को खुशी होनी चाहिए थी, वो सारी खुशियाँ इन 3 जवानों के शहादत से फीकी पड़ गई। जवानों ने 18 माओवादियों को ज़रूर मार गिराया, उनके हथियार ज़रूर बरामद किए। LMG, 4 AK-47, 4 SLR जैसे जो ऑटोमेटिक वेपन हैं, 303 और तमाम हथियार ज़रूर बरामद किए गए। लेकिन उसके बावजूद ये सारी खुशियाँ फीकी हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने साथी, अपने चहेते साथी को, जो उनके साथ हमेशा 24 घंटे रहते थे, साय की तरह लीडरशिप भी करते थे, उन 3 साथियों को इन्होंने खो दिया, जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। माओवाद का दंश बस्तर 4 दशक से झेल रहा है और 4 दशक से इस तरह की मौतें बस्तर में अलग अलग तरीके से हो रही हैं। इसमें सारे लोग बस्तर के हैं। जो लोग 18 मारे गए वो भी सब बस्तर के आदिवासी थे, लेकिन वो अपने जो संविधान है उसके खिलाफ जाकर, देश के खिलाफ जाकर लड़ने के लिए उन्होंने एक हथियार उठाया। उनका मारा जाना वो भी आदिवासियों का मारा जाना है। जो जवान शहीद हुए वो भी बस्तर के आदिवासी हैं। और माओवादियों ने मुखबिरी के आरोप में या पुलिस ने माओवादियों के आरोप में जिन लोगों को मारा वो भी आदिवासी रहे। और बहुत कम की संख्या में बीते 2024 और 25 में अगर देखा जाए, तब जाकर जब माओवादियों का शीर्ष नेतृत्व मारा जाने लगा, जिसमें बसवराजू, चलपति, मॉडम बालकृष्ण जैसे जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, जब बाहरी माओवादी मारे जाने लगे जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैं, तब जाकर ऐसा लगने लगा कि माओवादियों को कि अब स्थिति कमज़ोर हो गई है और अब वो लड़ने वाली परिस्थिति नहीं रह गई है और वो लोग अब पुनर्वास की तरफ लौट रहे हैं और बाकी के माओवादियों को भी अपील कर रहे हैं। इस दौरान बस्तर आईजी ने भी आज कहा कि जो माओवादी आ रहे हैं उनका स्वागत है। 3 जवानों की शहादत के बाद भी बस्तर आईजी ने कहा कि जो माओवादी अभी भी आ जाएंगे तो उनका स्वागत है, हम तैयार हैं। लेकिन जो माओवादी नहीं आएंगे उनके लिए जवान अभी भी तैयार हैं। 3 जवानों की शहादत बहुत बड़ी ज़रूर है, लेकिन इससे बाकी के जवानों का मनोबल कम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि 3 जवानों की शहादत से बाकी के जवानों का मनोबल टूट गया और वो अगले ऑपरेशन को नहीं कर पाएंगे अंजाम। अभी भी बाकी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं
कठोरता से उन्होंने वचन ले रखा है कि जब तक पूरी तरह से माओवादियों से इस इलाके को खाली नहीं करवा देंगे तब तक जंगलों में इसी तरह से ऑपरेशन करने को तैयार है। और 3 शहादत के बावजूद उनके हिम्मत में किसी तरह की कमी नहीं आई। ये तस्वीर थी, मैं मौके पर पहुंच नहीं पाया था। सारी तस्वीरों को इकट्ठा करके मुझे लगा अपने दर्शकों को इस तस्वीर से भी रूबरू करवाना चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को तो आपको शेयर करना चाहिए कि जवानों की शहादत है, हम कर क्या सकते हैं। ना ही शहीद परिवार को हम सिर्फ ढांढस बढ़ा सकते हैं, बाकी सरकार ने जो वादा किया है वो सारी चीज़ें तो सरकार देगी, और हम आम नागरिक दुआ कर सकते हैं कि उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें ये दुख सहने की शक्ति मिले, और साथ ही साथ सरकार उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार आजीवन करता जाए। और इसी के साथ मुझे लगता है कि आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, सभी तक ये बात पहुँचे कि 3 जवानों ने अपनी शहादत दी उस वक्त जब माओवाद अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है दंडकारण्य में, बस्तर में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जवानों के लिए, और लगे कि बस्तर टॉकीज ठीक ठाक काम कर लेता है, ठीक ठाक मुद्दों पर बातचीत कर रहा है, तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।